नमस्कार, गुड इवनिंग। सलेशन गुरु जी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और एसएससी जीडी के टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज में आज हम फिर से रिव्यू के बेसिस पे वो टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन और ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है और मौसम 12 है। ऐसी संख्याओं की संभावित युग्म संख्या क्या है? ऐसे की संभावित युग्म संख्या क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि मौसा 12 है, एचसीएफ अगर 12 है तो हमको संख्या मानने में सिस्टम ये है कि अगर एचसीएफ दिया है तो पहली संख्या 12x और दूसरी संख्या 12y हमेशा एचसीएफ के मल्टीपल के फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, तो 12x और y का मतलब ये हो गया कि 12 गुणा कर लेंगे तो 144xy 12 का गुणा कर लेंगे तो 144 और ये 16 जीरो। xy इज इक्वल टू आपको निकल के आ जाएगा 15, xy इज इक्वल टू 15। और अब क्या कर सकते हैं आप कि ऐसे कितने युग्म हैं? एक तो 1 होगा, एक तो 15 होगा, एक तो 3 होगा और एक तो 5। ठीक है, इसका भी मौसा 1 है और इसका भी मौसा 1 है, तो इसका मौसा 1 और इसका भी मौसा 1, यानी ऐसे कितने संभव युग्म हैं? ऐसे 2 संभव युग्म होंगे, ऐसे 2 संभव युग्म होंगे। देख लीजिए इसको, इससे यहां से हो जाएगा ये 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। दो स्टेशन एक सीधी रेखा में 120 किमी की दूरी पर है। दो स्टेशन एक सीधी रेखा में 120 किमी की दूरी पर है। इस एक ट्रेन स्टेशन ए से सुबह 8 बजे चलना शुरू करती है और स्टेशन बी की ओर 20 किमी प्रति घंटा की चाल से चलती है, और दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से 9 बजे चलना शुरू करती है और स्टेशन ए की ओर 30 किमी प्रति घंटा की चाल से चलती है। वे किस समय मिलेंगे? बहुत सिंपल सा सवाल है, समझने की कोशिश करो। बिना पेन पेपर भी कर सकते हो, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट में क्लियर कर दूं, फिर बिना पेन पेपर आपको मैं बताता हूं। जैसे स्टेशन ये ए है और स्टेशन बी ये है, क्लियर है? दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको क्लियर है कि इस दोनों के बीच का डिस्टेंस 120 किलोमीटर है। यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं है, कर लोगे। कह क्या रहे हैं कि एक ट्रेन स्टेशन ए से सुबह 8 बजे चलना शुरू करती है स्टेशन बी की और 20 किमी प्रति घंटा की चाल से। यहां से सुबह 8 बजे ये डिपार्च होती है और 20 किमी प्रति घंटा की चाल से, और दूसरी ट्रेन यहाँ 9 बजे डिपार्च होती है। यानी जब ये डिपार्च होगी तब तक ये 1 घंटा चल चुकी होगी, यानी 20 किमी का सफर तय कर चुकी होगी। अभी बीच में कितना बच गया दोस्त? बीच में बच गया 100 किमी, और ये 100 किमी जब एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, मतलब एक इधर चल रहा है और एक इधर चल रहा है, और इसकी चाल आपको पहले से मैंने बता दिया 20 किमी प्रति घंटा है और इसकी चाल 30 किमी प्रति घंटा। जब एक दूसरे की ओर चल रहे हैं तो चालें जुड़ जाती है, विपरीत दिशा में चले तो सापेक्ष चाल जुड़ जाएगी। 50 किमी प्रति घंटा की चाल से चलेंगे और 100 किमी जाना है, यानी 2 घंटे में कहीं मिल जाएंगे। ये 2 घंटा में 40 किलोमीटर चलेगा और ये 60 किलोमीटर, तो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो जाएगा। यानी 9 बजे चलना शुरू किया है बिने, तो 2 घंटे बाद यानी 9 + 2 11 बजे ये ट्रेनें आपस में मिल लेंगी। कोई तकलीफ है? 11 बजे ये ट्रेनें आपस में मिल लेंगी, तो ये 11 बजे मिल लेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब बिना पेन पेपर कैसे करते? सिंपल सा सवाल था, ए से 8 बजे चल रही है, बी से 9 बजे चल रही है। जब बी से चलना शुरू करेगी तब तक ए वाली ट्रेन 1 घंटा चल चुकी होगी, यानी 20 किमी प्रति घंटा की चाल से 1 घंटे में 20 किलोमीटर चल चुकी होगी। तो दूरी कितनी बची तय करने को? 100 किलोमीटर। और जो ये 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, अब दोनों ट्रेनें एक दूसरे को की तरफ चल रही है, तो एक 20 की स्पीड से आ रही है और एक 30 की स्पीड से, यानी हर घंटे 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है। 2 घंटा ही और 100 किलोमीटर ही चलना है, तो दूसरे घंटे के अंत में, यानी 2 घंटे के बाद वे ट्रेनें दूसरे से मिल जाएंगी। 9 बजे चलना शुरू की है, बी से 2 घंटे बाद मिल जाएंगे, यानी 11 बजे दोनों ट्रेनें मिल जाएंगी। ये विदाउट पेन पेपर आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। साधारण ब्याज पर निवेशित एक धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है, 25 वर्षों में वह कितनी गुनी हो जाएगी? यही सवाल है। कह रहे हैं कि 10 वर्षों में, देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा जरा सा। साधारण ब्याज पर निवेशित एक धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है। चलो ठीक है, मान लिया राशि 100 थी, 10 वर्ष लग गए उसको
कितना होने में 500, और ये 500 होने का क्या मतलब है आपको पता है, 100 आपका मूलधन है और 400 ब्याज है। ठीक है, तो भाई 10 वर्ष 100 रुपए का 10 साल का ब्याज कितना है बताओ, 400। तो 100 रुपए का 1 साल का ब्याज कितना होगा दोस्त, ये बताओ 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 100 तो 10 से भाग दे दोगे 40 हो जाएगा। कह रहे हैं 25 साल में कितना ब्याज मिलेगा, ये देख लो कि 100 रुपया 25 साल में कितना ब्याज अर्जित कर पाएगा। 100 रुपया 25 साल में 25 चौका 100, 1000 ब्याज दर्ज ब्याज हो जाएगा। और कितना गुना, ये ब्याज है 1000 ब्याज है, यानी 25 साल में आपको 1000 ब्याज मिलेगा। अगर मूलधन जोड़ दीजिए तो कुल 1100 रुपया हो जाएगा, यानी 100 रुपया 25 साल में 1100 हो जाएगा, यानी कितना गुना हो जाएगा, 11 गुना हो जाएगा। क्लियर है बात, कितना गुना हो जाएगा, 11 गुना हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको आप कर सकते हो, 1100 हो जाएगा, 11 गुना हो जाएगा। कोई तकलीफ यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्थिर जल में एक नाव की गति 14 किमी प्रति घंटा है, वह धारा की दिशा में 1 घंटा 45 मिनट में 28 किमी जाती है। यानी धारा की दिशा का मतलब आप समझते हैं, नाव और धारा की चाल का योग यानी x प्लस वाई। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, 28 चाल बराबर दूरी 28 बटा समय। 1 घंटा 45 मिनट मतलब वह एक सही 45, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 4 तिया 12, 4 का 4 और 4 3 7 बटा 4। यानी आप इसको कर लेंगे तो 28 गुणे 4 बटा 7, 16 किमी प्रति घंटा, 16 किमी प्रति घंटा आ रहा है। और ये x प्लस वाई बराबर 16 किमी प्रति घंटा दे रहे हैं। x की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी हुई है, x की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी हुई है, x की वैल्यू आपको ऑलरेडी 14 किमी प्रति घंटा दी हुई है, यानी 14 प्लस वाई बराबर 16, या y इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। यही क्या है, धारा की चाल है। धारा की चाल कितनी आ जाएगी, 2 किमी प्रति घंटा। धारा की चाल आ जाएगी आपकी 2 किमी प्रति घंटा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहां तक कर लोगे। ठीक, 2 किमी प्रति घंटा। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल है, यदि राम की आय श्याम की आय से 70% अधिक है और श्याम की आय सोहन की आय से 30% कम है, तो राम और सोहन की आय का अनुपात ज्ञात कीजिए। सिंपल सा सवाल है, देख लेते हैं इसको। राम है, श्याम है, सोहन है और सोहन, और ये राम। कह रहे हैं राम की आय सोहन की आय से 70% अधिक है और श्याम की आय सोहन की आय से 30% कम है। ठीक है, मान लेते हैं हम कि ये 100 है, श्याम 100 है, राम की आय श्याम से 70% अधिक है तो ये 170 हो जाएगा। और कह रहा है कि श्याम की आय सोहन की आय से 30% कम है, ये 30% कम है ना, यानी 70% है। तो 70% बराबर कितना है 100 के, तो 100% कितना हो जाएगा, 100 बटा 70 गुणित 100, ये 0 0 से खत्म, 1000 बटा 7, 13। ठीक है, 1000 बटा 7। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, यहां तक कर पा रहे हैं। इसके बाद आप क्या करिएगा, अब इसके बाद आप इसको सिंपल कर लेंगे। ठीक, कैसे कर लेंगे, 119 हो जाएगा, 17 17 17 17 119, ये कितना हो गया, 100, जीरो सबका खत्म कर लो, जीरो तो सबका कैंसिल कर लो। ठीक है, फिर ये 70 और ये 10। क्या कह रहे हैं, तो राम और सोहन की आय का अनुपात, राम और सोहन की आय का अनुपात ये कितना हो गया, 119 संबंधे 10, 119 संबंधे 10, सॉरी 1 मिनट, ये सॉरी 1000 बटा 100 है, सॉरी हाँ ये 1000, 1 जीरो छूट गया तो यहाँ 100 हो जाएगा। तो ये कितना, हाँ ये 1000 बटा, सॉरी यहाँ से कितना मिलेगा, 1000 बटा, देखो यहाँ से मिलेगा, मैंने 100 लिख दिया, तो 1000 बटा 7। ठीक है, तो कितना हो गया ये, अब आप राम और सोहन पूछ रहा है तो 119 संबंधे 100, कोई तकलीफ नहीं है, कर लोगे यहां तक। अगला सवाल ध्यान दो, एक विद्यालय में प्रवेश के लिए 450 विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा का आवेदन करते हैं। 10% परीक्षार्थी आयु सीमा से अधिक की आयु होने के कारण परीक्षा नहीं दे पाते
और 20% अभ्यर्थी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, कुल कितने अभ्यर्थियों को प्रवेश मिला? सिंपल सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल सवाल, ध्यान दीजिएगा। पहले तो 450 जो है, 450 में से 10% तो एग्जाम ही नहीं दे पाए इस प्रॉब्लम से, तो 45, 450 का 10%, 45 एग्जाम नहीं दे पाए, तो यानी 405 ने एग्जाम दिया। इसमें से 20% फेल हो गए, तो 5 कितने हुए? 80%। 80% का मतलब होता है 4/5, 5 बट्टे 40, 5 का 5, और ये 4 का 4, 4 बट्टे 32। 324 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको एडमिशन मिलेगा, जो एग्जाम पास किए हुए हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। तो 324, बात को फिर से समझ लो। देखो यार, बहुत आपको स्पीड और एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन करना है। तो ध्यान दीजिएगा कि किसी विद्यालय में प्रवेश के लिए 450 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा, 10% एज लिमिट ओवर होने की वजह से नहीं दे पाए परीक्षा, तो 405 ने परीक्षा दी। उसमें से भी 20% फेल हो गए, तो पास 80% हुए। 80% का मतलब 4/5, तो 405 का 4/5, 324 अभ्यर्थियों का एडमिशन होगा। यहां तक बात क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन है, एक दीवार का आयतन, क्वेश्चन है कि एक दीवार का आयतन 23,958 घन सेमी है, जिसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई की 6 गुनी है और लंबाई उसकी ऊंचाई की आधी है। दीवार की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आसान सा सवाल है। पहले लंबाई चौड़ाई का जो रिलेशन है उसको डेवलप कर लेते हैं। क्या डेवलप करना है हमको? देखो भैया, पहला लाइन कह रहा है कि जिसकी ऊंचाई चौड़ाई की 6 गुनी है। ऊंचाई h जो है, ये क्या है? 6b है। ऊंचाई इसकी चौड़ाई की 6 गुनी है। ऊंचाई 6 गुनी है, तो चौड़ाई में 6 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा, यानी हाइट ब्रेथ का 6 से गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। उसके बाद क्या कहते हैं? लंबाई उसकी ऊंचाई की आधी है। लंबाई ऊंचाई की आधी है, यानी लंबाई ऊंचाई की आधी है, यानी 2h = l हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। 2h सॉरी h = l/2 नहीं, h/2 = l होगा। सॉरी, ये एक वेट, कोई नहीं, ठीक है। अभी क्या कह रहा है कि हाइट, ये तो पता चल गया, और h क्या हो जाएगा? 2l हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, कर लोगे। h = 2l, या l = हो जाएगा, l = हो जाएगा, l = h/2। ठीक है, h/2। अभी क्या कह रहे हैं कि अब आप देखो, आयतन होता क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर 23,958। कोई तकलीफ है? 23,958। अब हमको b निकालना है, तो सब b के ही फॉर्म में रख लें। तो l की जगह पे क्या रख सकते हैं? h/2 रख सकते हैं। सॉरी, l b h का संबंध निकाल, h = कितना है भाई? 6b है, तो l = हो जाएगा 6b/2, यानी 3b = l। ठीक है, 3b = तो यहां से क्या कर लेंगे आप? अब आप ध्यान दीजिए कि यहां पे हम क्या रख लेंगे? L की जगह पे 3b, b की जगह पे तो b है ये है, और h की जगह पे h बराबर कितना? h बराबर b के फॉर्म में hb। हाँ, तो h की जगह पर 6b × 6b, और ये बराबर है 23,958 के। तो इसको जब सॉल्व करते हैं आप, तो आपको b की वैल्यू मिलती है 6×18b³। ठीक है, ये 8 है, सॉरी ये 8 अब है। ठीक है, तो यहां से आपको मिलेगा b³ = 1331। आपको पता है b³ इतना है, तो b 11 होगा, तो उसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 11 आ जाएगी। ठीक है, ऊंचाई 11 हो जाएगी यहां से। ठीक है, कर लेंगे। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। मनीष बीमा पॉलिसियों में 3818 रुपए निवेश की, जो उसकी मासिक आय का 20% है। उसकी मासिक आय क्या है? कुछ नहीं करना है भैया, 20% है ना, 20% मतलब 1/5 है।
तो यहाँ 5 से 1/5 बराबर इतना है, तो वेतन सैलरी कितनी हो जाएगी या इनकम कितनी हो जाएगी, इनकम इज इक्वल टू 3818 इंटू 5, 5/40 4, 5×5 9 और 5×5 9, 5/40 के 4 और 5×15 19, 19,090, 19,090 आपका आंसर हो जाएगा। पूछो भैया कैसे इतना तेजी से लग गया, तो ये सीधा सीधा सा मामला ये होता है दोस्त कि ये इस तरह से हो जाता है, ये आपका 19,090 हो जाएगा। मामला ये है कि ये 20% है, तो ये 20% है तो पूरा कितना होगा, 20% मतलब 1/5, 1/5 बराबर इतना है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 1990, 19,090। ठीक है, यहां तक कोई तकलीफ नहीं है ना। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि एक 100 किमी की दूरी 50 किमी प्रति घंटा की गति से तय करती है, इसने अगले 140 किमी की दूरी 70 किमी प्रति घंटा से तय की, इसकी औसत गति क्या है। देखिए औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी 100 किलोमीटर यहाँ और 140 यहाँ, यानी 240 किलोमीटर, और समय कितना लगा, 50 किमी प्रति घंटा की चाल से 100 किमी जाएगा तो 2 घंटा लगेगा, और 70 की चाल से 140 जाएगा तो 2 घंटा लगेगा, 4 घंटा, 240/4 बराबर 60 किमी प्रति घंटा, ये इसकी औसत चाल हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इतना सारा पेपर करा दिया है कि आपको अब ये सब चीजें एकदम रट गई होंगी, एकदम सब दिमाग में घूम रहा होगा, क्वेश्चन आते ही लग जाएगा। अगर आपने मेहनत से तैयारी की है तो अब ये लेवल आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, एक दुकानदार 100 बल्ब 10 रुपए प्रति बल्ब की दर से खरीदते हैं और 5 बल्ब फ्यूज हो जाता है और उन्हें फेंक देना पड़ता है, शेष को 12 रुपए प्रत्येक की दर से बेचा जाता है, लाभ प्रतिशत क्या है। बहुत सिंपल सा सवाल है, समझने की कोशिश करिए कि भैया ये आएगा कितना, कितना प्रॉफिट होगा। 5 बल्ब फेंक दिया है, यानी देखो 200 बल्ब में 10 रुपए का खरीदा था, 200 बल्ब 10 रुपए के रेट से खरीदा था, अगर 200 बल्ब 10 रुपए के रेट से खरीदा, अगर अब क्या कर रहे हैं कि 5 बल्ब फ्यूज हो गया, तो अगर 10 ही रुपए के रेट से बेचेंगे तो लॉस होगा 5 बल्ब का, 50 रुपए का लॉस हो गया। यहां से कितना लॉस हो गया, -50, और लेकिन 2 रुपए बढ़ा के बेच रहे हैं तो 195 का 2 गुना कितना हो गया, प्लस 195 का 2 गुना हो गया आपका 400, 380, 195, ठीक, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 19, ये हो गया 390, यानी 50 चला जाएगा तो प्रॉफिट हो गया 340 रुपए का। और ये 340 रुपए का प्रॉफिट आपको कब हो रहा है, 2000 के सीपी पे। सॉल्व कर लेंगे इसको, 0000 से खत्म, ये इससे खत्म, तो आपको मिल जाएगा 17% का प्रॉफिट। मेरी बात को समझिए, सवाल को कैसे कर रहे हैं, हम बूढ़ा नहीं करना है, आपको करना क्या है मैं बता रहा हूं। 200 बल्ब 10 रुपए में खरीदा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, 105 तो फ्यूज हो गया, खराब हो गया, 195 बचा, 10 के रेट से बेचेगा तो 50 रुपए का लॉस होगा, -50 कर लिया। लेकिन उसने पर बल्ब 2 रुपए ज्यादा लिए, यानी किस पे, जो बचे हुए 195 पे 2 रुपए ज्यादा लिए, यही प्रॉफिट है ना, तो प्लस 390। इधर 50 घाटा हुआ था, उधर 390 ज्यादा ले लिए, यानी टोटल प्रॉफिट 340 का हो गया, अंतर निकाल लिया। और 340 प्रॉफिट कितने सीपी पे, 2000 पे, तो प्रॉफिट 17%। कोई तकलीफ नहीं ना, आगे देख लीजिएगा। आगे है कि 48 और 64 का लसा 12 और 18 के मौसम का कितना गुना है। ठीक है, कह रहे हैं कि इसका एलसीएम 48 और 64, 48 और 64 का जो एलसीएम है दोस्त, ये एलसीएम बराबर है कितने के, ये एलसीएम होगा 192, आई हो, इसका एलसीएम आ जाएगा 192, 12 और 18 के मौसम, 12 और 18 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, सीधा सा दिख रहा है 6 हो जाएगा। कितना गुना है, भाग दे लो, यही से भाग दे लो, तो कितना है, 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12, 32 गुना, सीधा सीधा दिख रहा है ना, कितना है, 32 गुना है, ये 32 गुना आंसर हो जाएगा। कर लेंगे। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर है और एक वृत्ताकार पार्क है जिसकी त्रिज्या वर्गाकार मैदान की भुजा का 14/22वां भाग है, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वही दिक्कत है, आराम से सॉल्व कर लोगे। कैसे, देखो, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल यानी भुजा का वर्ग a² बराबर 484, तो a सिंपल सा कितना आ जाएगा, 22। कह रहे हैं त्रिज्या r, a का कितना है भैया,
14/22 है। अरे यार क्या हो गया, तो क्या हो गया, आर कितना हो जाएगा 22 गुणित 14/22, 22 से खत्म हो गया, आर 14 हो गया, आर बराबर 14 हो गया। वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। इससे भी अगर 14 है तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 616, क्षेत्रफल 616। ठीक है, ये जब आप डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा वहां पे क्या कहते हैं, आप इसको पाई आर स्क्वायर से कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर 7 होता है तो कितना होता है क्षेत्रफल, 154 होता है, 14 होगा तो 616 होता है। ये सब चार्ट है, ये सब बना दूंगा मैं आपको, जब आप एडवांस मैथ में आपको चैप्टर वाइज कंटेंट में पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं आपको सब एकदम अच्छे से क्लियर करके बताऊंगा। आप यहाँ इस फॉर्मूले से पाई आर स्क्वायर करके निकाल लेंगे। ठीक है, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, छूट की गणना कीजिए, 5 खरीदे और 3 मुफ्त पाए, यानी कुल कितने खरीदे 8, कुल खरीदे 8। ठीक है, और फ्री कितना था 3, तो 3 छूट है, 8 खरीदने पे 3/8 गुणित 100, 100 8 से काटोगे 12.5 बार कटता है, 37.5%, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, कह रहे छूट की गणना कीजिए अगर 5 खरीदने पे 3 मुफ्त है, 5 खरीदे और 3 मुफ्त पाए, क्या मतलब हो गया कि 8 आपको मिल रहा है, उसमें से 3 फ्री है, तो 3/8 इंटू 100, 8 से 100 12.5 टाइम डिवाइड हो जाएगा, और 12.5 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 37.5% का आपको जो है मुफ्त मिला है, आपको फ्री है। ठीक है, आगे देखिएगा अगला सवाल, पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु की एज प्रॉब्लम का सवाल है। ये पिता है, मैं लिख लेता हूं और तुरंत आपको बताता हूं, पिता पुत्र कह रहे हैं कि पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु का 4 गुना है, यानी पुत्र 1 है तो पिता 4 है। चलिए कोई बात नहीं, 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, यानी ये 1 होगा तो ये 3 होगा, यही कह रहे हैं ना, ये 10 वर्ष बाद की कहानी। ठीक है, 10 वर्ष बाद। अब देखो क्या क्या रहा है, पिता की वर्तमान आयु, तो जिसकी जब की आयु निकालनी हो तब की आयु के अनुपात में हिस्सा गुणित जितने वर्ष बाद अनुपात बदले 10 गुणित बाद के अनुपात का अंतर 3, 1 का अंतर 2 और बटा दिए गए अनुपातों के तिर्यक गुणा का अंतर 4 का 4 3 का 3 अंतर 1, तो ये कितना हो गया 10 चौके 40, 10 दूनी 80 साल। ठीक है, पीछे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कराए गए हैं प्रैक्टिस सेट में, मैं फिर से आपको एक बार डिटेल कर दे रहा हूं। ये वर्तमान आयु का अनुपात है 4 संबंध 1, 10 साल बाद अनुपात 3 संबंध 1 हो गया। पूछ रहा है कि पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो वर्तमान आयु यही 4 संबंध 1 है। वर्तमान जिसकी जब की आयु निकालनी हो तब के आयु के अनुपात में हिस्सा, पिता की वर्तमान आयु निकालनी है और वर्तमान आयु के अनुपात में हिस्सा कितना है 4 गुणित जितने वर्ष बाद अनुपात बदले 10 गुणित जितने बाद के अनुपात का अंतर 3 1 का अंतर 2 और दिए गए अनुपात बटे दिए गए अनुपातों के तिर्यक गुणा का अंतर 4 1 का 4 3 1 का 3 1, 80 साल आपको पिता की आयु मिल जाएगी। अगला सवाल देखिएगा, ए एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, सी की सहायता से उस कार्य को 5 दिनों में किया गया, तो सी उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा, बिना पेन पेपर करेंगे। देखो 5 दिन तक काम हुआ है, ए 10 दिन में काम कर सकता था, ए 10 दिन में काम कर सकता था, 5 दिन काम किया तो 1/2 काम हुआ। बी 15 दिन में काम कर सकता था, 5 दिन काम किया तो 1/3 काम किया। यानी अगर सी के साथ मिलकर 5 दिन में काम हुआ भी है तो ए ने 1/2 काम किया है, बी ने 1/3 काम किया है, तो शेष कितना काम बच गया, एक में से घटा दो, बचेगा 1/6 काम। और अगर 1/6 काम करने में सी को कितना दिन लगा 5 दिन, तो पूरा काम करने में 30 दिन लगेगा। इससे स्मूथ कोई मेथड हो नहीं सकता इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ये पक्का है कि इससे बेहतर शॉर्टकट कुछ बनेगा नहीं इस क्वेश्चन का। क्लियर है, देख लो फिर से समझ लो, ए 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है, सी के साथ मिलकर 5 दिन में पूरा कर दिया, यानी ए ने भी 5 दिन काम किया, बी ने भी 5 दिन काम किया। ए अगर 5 दिन काम करेगा तो आधा काम करेगा, और बी अगर आधा 5 दिन काम करेगा तो 1/3 काम करेगा। शेष 1/6 काम कौन करेगा, सी करेगा, 5 दिन में कर रहा है, तो 1/6 काम 5 दिन में, तो पूरा काम 30 दिन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक कक्षा के 35 छात्रों का औसत आयु 16 वर्ष है, 15 और बच्चों के शामिल हो जाने से उनकी औसत आयु 14 वर्ष है। 50 बच्चों की औसत आयु क्या है, ये तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आपको इसको कैलकुलेशन लेना पड़ेगा इसमें, और कोई इसका अल्टरनेट नहीं बन सकता। ध्यान दीजिएगा, कर लेता हूं। 35 छात्र 16, 35 गुणित 16, और क्या है 14 और कितने 15 और आगे कितने साल 14 साल के जोड़ लो, तो 16 25 80, 8 16 48, 48 8 48 8 56, 560 ये हो गया, और 14 25 70, 7 14 का 14 7 21 210 ये हो गया। ठीक है, सॉल्व कर लिया तो
70 साल हो गई पूरी आयु। कितने बच्चों की? 50 की। औसत पूछ रहा है, भाग दे दो। 50 से भाग दे दीजिए, 5 से भाग दिया तो 5 का 5, 2 5 बचे 25, 2 और 5 हो गए 15.4 वर्ष इसका औसत आयु आ जाएगा। कोई तकलीफ नहीं है ना भाई, कर लोगे, कोई दिक्कत? ठीक है, इतनी स्पीड में इसलिए चला जा रहा है कि मामला यह है कि इतना पेपर आपको कराया जा चुका है, अगर आपने सच में शुरू से किया होगा तो आप इसी लेवल पे पहुंच चुके होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा कि कह रहे हैं मध्यानुपाती क्या होगा। मध्यानुपाती आपको पता है अंडर रूट ए बी होता है। सॉल्व कर लो यार, इससे अच्छा क्या सवाल हो सकता है। ये क्या कह रहे हैं, 0.04 इंटू 0.36। अब इसको क्या होगा, इसका निकालोगे तो 0.2 आएगा रूट वैल्यू, और इसका रूट वैल्यू 0.6 आएगा, राइट ना। तो ये कितना हो गया, 1.12, 6 दूनी 12, 0.12 ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अंडर रूट ए बी होता है, मध्यानुपाती इस तरह से निकल जाएगा। 18 कह रहा है एक खिलौना वाली साइकिल का विक्रय मूल्य 2100 अंकित किया गया, इस पर बिक्री के दौरान 20% और 15% की दो क्रमिक छूट दी गई, ताकि साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आसान सा सवाल ये है कि 2100 का साइकिल था भैया, कितना 20% छोड़ दिया तो 80% लिया, और 15% छोड़ दिया तो 85% लिया। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 0000 से खत्म हो गया। 20 चौक 80 हो गया, 20 पंजे 100 हो गया, 17 बचे 85 हो गया। ठीक है, अब ऊपर बचा क्या क्या, 21 गुणित 4 84 गुणित 17 17 चौका 68 8 इकाई अंक पे मात्र एक 1428 के आंसर है। यही पे आप आंसर मान लीजिए। पूछेंगे कैसे भैया, तो इकाई अंक पे 8 आ रहा है ना, मात्र एक ऑप्शन है जिसके इकाई अंक पे 8 है, 1428, तो आंसर कितना हो जाएगा 1428। ठीक है, ठीक है ना। आगे देखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1428। अगला देखिए, अगला है कि 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 45% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। ठीक है, 45%। ठीक है, यदि लड़कियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 54 और लड़कों द्वारा का 40 है तो सभी विद्यार्थियों का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कैलकुलेशन ये है कि 40 विद्यार्थी कुल हैं, इसमें से 45% लड़कियां हैं, तो 40 का 45% मतलब कितना हो गया यार, 45% का मतलब 5 9 45 और 5 20 100। अभी ये 18 लड़कियां हो गई, और ये कितना 18 तो 20 22 लड़के हो गए। ठीक, कह रहा है लड़कियों का औसत 54 है, तो ये 54 है तो 54 से गुणा कर लेंगे, यहाँ तो कुल आ जाएगा योग गुणित 54, और लड़कों का 46 है। ये लड़कों का हमेशा काम ही रहता है, क्वेश्चन बनाने वाले। ठीक है, देखो क्या कर लोगे, लड़कों का कितना हो गया 46, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे और उस पर 40 से भाग दे देंगे, तो आपको कुल औसत प्राप्तांक पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा 418 54 गुणित 9 और 46 गुणित 11। पूछ क्या रहे हैं, औसत। अच्छा, ये आ जाएगा आपको, कर लो। 4 4 बटे 32 की 2 हासिल 3, 4 बटे 32 3, और 32 3 4 का 4 3 7, 5 बटे 40 4 5 का 5 9। ठीक, 2 7 9 972 और 6 22 22, 2 छके 12 1, और 2 छके 12 1, 2 चौके 8 1 9 92, और ठीक है ये 2 हो गया, 3 2 11 1 10 112। जोड़ लेंगे आप जब इसको तो ये आपको मिल जाएगा 4 7 1 8, और ये 19 1984 बटा 40। सॉल्व कर लेंगे ये तो 49.6 49.6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एक आयत का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। ठीक है, एक आयत का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, यदि आयत की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है यार, ध्यान देना, सिंपल सा सवाल है कि आयत का परिमाप होगा कितना, 2l + b = 4a, यही है। और 10
10 8 18 दूना 36 बराबर 4a, तो a बराबर 9। तो क्या कह रहे हैं, वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर बराबर 81 सेंटीमीटर वर्ग। सिंपल हो गया, कर लोगे क्वेश्चन। एसएससी जीडी के टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज में आज इतना। कल फिर हम मिलेंगे टॉप 20 क्वेश्चंस के साथ जो एक्सपेक्टेड है एग्जाम में, और आप बेहतर तरीके से तैयारी कर पाइए। 25-26 सेट मैंने पूरे प्रीवियस जो एग्जाम्स हुए हैं अब तक, जो पेपर चल रहा है उसके रिव्यू के बेसिस पे आपको डाला गया है मेरे चैनल पे, और आप इस चैनल के थ्रू बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपका एग्जाम 2 दिन 4 दिन बाद है, 2-3 दिन के बाद है, तो वो मैं, अगर आप चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जितना सेट पड़ा हुआ है, जितना भी मैंने रिव्यू के बेसिस पे पेपर सॉल्व किया है, वो सारा पेपर सॉल्व करके एग्जाम में जाइए। निश्चित रूप से जो मेरा टारगेट है कि आप 20 में 20 क्वेश्चंस करके आइए, वो निश्चित रूप से पूरा होगा। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे चैनल पे।